हरे कृष्ण। तो आज हम लोग देखेंगे जन्माष्टमी से संबंधित भगवान के जन्म से संबंधित कुछ लीलाएं और कुछ बैकग्राउंड यानी कुछ पृष्ठभूमि भगवान के वंश के बारे में कैसे सब कनेक्शन है। तो हम लोगों को ये पता है कि भगवान किस वंश के थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये दो वंश जो हैं, वृष्णि वंश और यदु वंश, ये दोनों अलग अलग वंश थे। और शुरू करते हैं ये कथा। गर्गाचार्य जो वृष्णियों के गुरु थे, याद रखिएगा वृष्णियों के गुरु थे, वे मथुरा आए जो कि यदुओं की राजधानी थी। तो मथुरा यदुओं की राजधानी थी, गर्गाचार्य वृष्णियों के गुरु थे। और गर्गाचार्य को बहुत ही सम्मानित किया जाता था क्योंकि वे बहुत ही विद्वान थे और उनकी ज्योतिष की भी काफी अच्छी पकड़ थी। और किसी ऐसे ही नहीं आ गए थे गर्गाचार्य मथुरा, उनका एक विशेष प्रयोजन था। और ज्योतिष के अनुसार और बाकी सब चीजों को देखकर गर्गाचार्य ने यह निश्चित किया था कि वसुदेव जी के लिए देवकी जो है एक आदर्श पत्नी होंगी। तो ये गर्गाचार्य ने ज्योतिष के अनुसार ये किया था। और जो राजा शूरसेन थे वे वृष्णि वंश के बहुत ही प्रतापी तेजस्वी राजा थे। और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा है कि देवकी जो कि यदुवंशी हैं और मथुरा में जो रहती हैं, उनका यदि इतना अच्छा संयोग हो रहा है उनकी कुंडली का, तो ये गुरु जो है गर्गाचार्य, ये स्वयं जाकर यदुओं के राजा उग्रसेन को अपना प्रस्ताव, ये जो मेरा प्रस्ताव यानी कि राजा शूरसेन का प्रस्ताव, वो जाके निवेदित करे। तो इसीलिए उन्होंने गर्गाचार्य को स्वयं वहां पे भेजा। कहाँ भेजा? मथुरा भेजा। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो राजा उग्रसेन थे वो यदुवंश के थे और जो राजा शूरसेन थे वो वृष्णि वंश के थे। और शूरसेन के जो गुरु थे गर्गाचार्य, वो विवाह का प्रस्ताव लेके वसुदेव जी का उग्रसेन के पास गए क्योंकि उनके ज्योतिष की गणना के अनुसार देवकी जो थी वो हर प्रकार से सुटेबल थी, उपयुक्त थी वसुदेव जी के लिए। तो ये हमने देखा। उग्रसेन जो थे वे सम्राट के जैसे थे और उनके अंदर कई वंश आते थे। उनके अंदर मतलब जिन्होंने उनका आधिपत्य स्वीकार किया था, जैसे कि वृष्णि वंश, सातवत वंश, भोज वंश और दाशरह। ये चार वंश जो हैं, ये एक बार बोलिए प्रभु, क्या क्या? वंशों ने उनका आधिपत्य स्वीकार किया था। वृष्णि वंश, सातवत वंश, भोज वंश और दाशरह, ये चार। उग्रसेन जो थे उनके 9 पुत्र थे और 5 पुत्रियां थी। तो 9 पुत्रों में कौन कौन से थे? कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, दृष्टि और तुष्टिमान, ये 9 पुत्र थे। जिसमें से कि कंस जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था।
और 5 पुत्रियां, उग्रसेन के पुत्र थे ना। उग्रसेन के पुत्र थे। उग्र हाँ, वही। और 5 पुत्रियां थीं, इनका नाम था कमसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। तो ये 5 पुत्रियों का जो विवाह हुआ था, ये वसुदेव के छोटे भाइयों के साथ हुआ था। और राजा उग्रसेन का एक भाई था जिनका नाम था देवक। और ये दोनों जो थे, उग्रसेन और देवक, ये एक बहुत ही महान प्रतापी राजा अहुक के पुत्र थे। तो उग्रसेन और देवक जो है अपने पिता के समान ही शक्तिशाली माने जाते थे। दो भाई उग्रसेन और देवक। देवक जो थे, उनके 4 पुत्र थे, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। और साथ ही उनकी 7 पुत्रियां थी देवक की। क्या क्या थी नाम उनका? शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी और धृतदेवा। तो ये 7 पुत्रियां थी। तो यदुवंशियों के आधिपत्य में थे वृष्णिवंश, लेकिन वृष्णिवंश का भी अपना एक ख्याति था और काफी फेमस थे वृष्णिवंशी भी। और राजा सूरसेन जो थे, वृष्णिवंश के जो राजा थे, वे देवमीड़ के पुत्र थे। और राजा सूरसेन के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। तो 10 पुत्रों में वसुदेव जी जो थे, वो सबसे बड़े थे और वो वृष्णिवंश के उत्तराधिकारी थे। और 5 पुत्रियों में सूरसेन ने एक पुत्री जो है, जिसका नाम था कुंती। तो 5 पुत्रियों में से सूरसेन की पुत्री का नाम था, एक पुत्री का नाम था कुंती, जो कि उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। और ये जो कुंती भोज थे, ये कजन थे उग्रसेन के। तो कुंती भोज और उग्रसेन जो है कजन थे। तो गर्गाचार्य जब गए विवाह का प्रस्ताव लेके, देवकी और वसुदेव के विवाह का प्रस्ताव लेके, तो इन दो वंश, यदुवंश और वृष्णिवंश का एक प्रकार से गठबंधन हो गया, अलायंस हो गया। तो ये है इस तरफ की कथा। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे जगह। अभी चलेंगे हम लोग महावन या गोकुल। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। तो मथुरा से थोड़ी दूर पर इतनी राजनीति और ये शहरी वातावरण से दूर एक छोटा सा, तो मुझे कुंती भोज को दिए थे ना, कुंती को, उग्रसेन को तो नहीं है। कुंती भोज को दिए थे, हाँ कुंती को। तो इससे दूर कौन सा कजन थे कुंती भोज? वो नहीं पता है। भोज भोज वंश उग्र। तो मथुरा से दूर में एक सुंदर सा गांव था और वहां पे बृहदवन या महावन के नाम से जाना जाता था। और वहां पर्जन्य नाम के राजा जो है वो राज करते थे। पर्जन्य कौन थे? राजा देवमीड़ के पुत्र थे। उनकी पत्नी जो कि वैश्य थी, उससे वो पुत्र थे, इसीलिए वो वैश्य आचरण, वैश्य जो वृत्ति है उन्होंने स्वीकार किया और गो पालन करने लगे। और वृंदावन जो पूरा था वो पर्जन्य बाबा, या महावन बोले या बृहदवन बोले, तो पर्जन्य बाबा के राज्य में बहुत अच्छे से फल फूल, धन धान्य, समृद्धि से ओतप्रोत था। और पर्जन्य बाबा जो थे उनका बहुत ख्याति था
ध्रुव महाराज के जैसा, और उनके शत्रु उनसे डरते थे जैसे लोग भीष्म देव से डरते थे, वैसे ब्रह्मा जी के जैसे उनको सम्मान किया जाता था और विष्णु जी के समान शक्तिशाली थे। और पूरे जैसे पर्जन्य वृष्टि करते हैं वैसे ये पूरे वृंदावन में समृद्धि की वृष्टि कर रहे थे, बारिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सबसे महान आनंद जो दिया अपने गांव को, अपने पुत्रों के रूप में दिया। जिस प्रकार आभूषण जो होते हैं वो वस्त्रों के बिना व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार इन 5 पुत्रों के बिना पर्जन्य बाबा जो है हर प्रकार का धन जो है वो व्यर्थ मानते थे। और चूंकि ये 5 पुत्र बहुत ही आनंद और प्रसन्नता प्रदान करते थे सभी गांव वासियों को, इसीलिए इनके नाम में भी आनंद जो है वो जुड़ा हुआ था। और इन 5 पुत्रों के नाम थे उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन। और इन 5 पुत्रों के साथ सभी लोग उस गांव में बहुत ही प्रसन्न थे। और विशेष रूप से इन 5 पुत्रों में जो मिडिल नंबर पे थे नंद, वो सबके चहेते थे। बहुत ही अच्छा स्वभाव, बहुत ही अच्छा आचरण, सभी को चुंबक की तरह आकर्षित करते थे। और माता और पिता दोनों बहुत ही प्यार जो है छिड़कते थे उनपे। और इनके भाई भी इनसे द्वेष नहीं करते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे। और वो बहुत ही प्रसन्न थे और बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते थे कि उनका इतना अच्छा भाई है जो कि इतना प्रशंसनीय है। और नंद बाबा से सब लोग इतने क्यों आकर्षित होते थे? क्योंकि नंद बाबा भगवान से इतने ज्यादा आकर्षित थे। इसीलिए चूंकि भगवान से आकर्षित थे, इसीलिए बाकी लोग भी नंद बाबा से आकर्षित होते रहते थे। तो उधर ग्वालों के एक प्रमुख थे जिनका नाम था सुमुख, जिन्होंने अपनी पुत्री यशोदा से नंद बाबा का विवाह कर दिया। और नंद बाबा के घर में बहुत ही दिव्य गुणों का समावेश हो गया जब यशोदा वहां पे आ गई। सुमुख कहाँ के थे प्रभु जी? वो नहीं है माता जी, कहाँ के थे। अच्छा। और इस तरह से समय बीतता गया और पर्जन्य बाबा जो है उनकी जब आयु हो गई तो वो निवृत्त होना चाह रहे थे अपनी जिम्मेदारियों से और भगवान की ओर उन्मुख होना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने सबसे बड़े पुत्र उपनंद को अपना राज्य दे दिया और दूर चले गए। लेकिन उपनंद जो है जैसे ही उनको अपना राज्य मिला, जैसे ही उनको पद मिला, उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जिसे सभी लोग बिल्कुल हतप्रभ रह गए, अवाक रह गए। उन्होंने अपने छोटे भाई नंद को बुलाया और तुरंत वहीं पे उनको तिलक लगा दिया और नंद को वृंदावन का या महावन का राजा जो है वो बना दिया। और जब ऐसा किया तो सभी लोगों में बातें होने लगी, शंकाएं होने लगी, सब लोग सोचने लगे ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को देखने लगे। उनको समझ में नहीं आया कि उपनंद ये क्या कर रहे हैं। तो उपनंद बाबा ने सबको संबोधित करते हुए बोला कि देखिए सभी लोग प्रेम खोज रहे हैं और प्रेम जो है वो सद्गुण खोज रहा है। और सद्गुण जो है वह व्यक्ति खोज रहा है जिसमें कि वो प्रवेश कर सके। और सबसे अच्छा व्यक्ति इसके लिए है नंद, क्योंकि नंद में सभी प्रकार के सद्गुण हैं। और जो इतने प्रकार के सद्गुणों से भरा हुआ है वही जो राजा का पद लेगा तो सबसे उत्तम रहेगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग नंद को इतना प्रेम करते हैं। और अगर आप लोग को शंकाएं हैं मन में तो आप जस्ट देखिए कि इतने सारे लोग जो सभा में हैं सब लोग किस प्रकार नंद को देख रहे हैं। जैसे मधुमक्खी जो है वो कमल की ओर देखते रहती है, उसी प्रकार मधुमक्खी के समान सबके नेत्र जो है नंद बाबा के कमल रूपी मुख को देख रहे हैं।
तो नंद बाबा को ही शासन करने दीजिए, नंद को ही शासन करने दीजिए, और मैं जो है मैं इनका सहयोग करता रहूंगा, ऐसे उपनंद बाबा ने कहा। जब ऐसे बोला तो सभी लोग बिल्कुल खुश हो गए, और सभी लोग इसका समर्थन किया सभी लोगों ने, और बहुत ही आनंद के वातावरण में ये नंद बाबा का राज्याभिषेक हुआ। उपनंद को भी ये महसूस हुआ कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया, जो उनके हृदय के भीतर था उन्होंने उसको आज कर दिया। तो सभी वृंदावन निवासी को ये पता था कि नंद जो है उनके आदर्श लीडर हैं, और उनको पता था कि नंद बाबा अपनी शक्ति का हर प्रकार से उपयोग, अपने साधनों का, अपनी ज्ञान का हर प्रकार से उपयोग करेंगे दूसरों की सेवा करने में। और इस तरह से हमेशा उपनंद बाबा जो है नंद बाबा के बगल में उनका समर्थन करते रहते थे, उनको हमेशा सलाह दिया करते थे। और इस प्रकार नंद बाबा के कृपामय दृष्टि के कारण वृंदावन जो है हर प्रकार से फल फूल रहा था, पूरा राज्य उनका सुखी था, उनके पूर्वज जो हैं वो सुखी थे, और हर प्रकार से धन धान्य से उत्प्रोत था। लेकिन बस एक ही चिंता थी नंद भवन में, क्योंकि उनके जीवन से कुछ मिसिंग था। तो यहाँ तक ये कहानी चल रही है। इस कथा पे हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग देखेंगे कंस की कथा। तो कंस की कथा जो है वो भी बहुत स्पेशल है। तो कंस के बारे में हम लोग को जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि कंस कौन था। कंस जो है पूर्व में कालनेमी था, और आज वो कंस था। कालनेमी के रूप में भी वो शक्तिशाली था, लेकिन आज वो महाशक्तिशाली बन चुका था कंस के रूप में। कालनेमी को परास्त कर दिया गया था, लेकिन कंस जो है उसको परास्त कर पाना असंभव के समान था। एटलीस्ट ऐसा कंस सोचता था। तो अभी कथा हम लोग देखते हैं। जब समुद्र मंथन हो चुका था, और जब समुद्र मंथन के बाद अमृत का वितरण हो चुका था, तो असुर लोग जो थे वो विष्णु जी से बहुत ही ज्यादा कुपित थे, क्रोधित थे। क्यों? क्योंकि विष्णु ने उनके साथ छल किया था, और अमृत जो है देवताओं को प्रदान कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए असुरों ने देवताओं पे एक तुरंत आक्रमण करने की योजना बनाई, कि देवता जब तैयार नहीं होंगे तब एकाएक हम लोग उन पे आक्रमण कर देंगे। और इस प्रकार वो बिना बोले, बिना कुछ इंटीमेशन दिए, बिना सूचना दिए, वे कभी भी देवताओं पे अटैक कर देते थे। तो इसी प्रकार का एक आक्रमण किया था असुरों ने। और उस समय कालनेमी जो इस प्रकार की एक दल का अध्यक्ष था, वो शेर पे बैठा बैठा आ रहा था, और इस प्रकार शेर पे बैठे बैठे आकर उसने अपने पूरे ट्रूप के साथ, अपने पूरी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। और ये तो उन्होंने सरप्राइज करने का सोचा देवताओं को, लेकिन उनके लिए भी एक सरप्राइज था। उनके लिए क्या सरप्राइज था? कि उनको नहीं पता था कि देवताओं की तरफ से विष्णु जी भी समर्थन के लिए आ जाएंगे अपने गरुड़ पे बैठे हुए। तो जब कालनेमी ने देखा कि विष्णु जी भी हैं देवताओं की तरफ गरुड़ पे विराजमान, तो वो तो रेडी नहीं था विष्णु से युद्ध करने के लिए। लेकिन घबराहट में उसने क्या किया कि अपना एक बड़ा सा त्रिशूल जो है वो विष्णु जी के ऊपर फेंका। जब गरुड़ जी के ऊपर ये त्रिशूल आ रहा था, तो विष्णु जी ने आराम से उस त्रिशूल को पकड़ लिया, और घुमा घुमा कर बिल्कुल ही सहजता से उस त्रिशूल को कालनेमी के ऊपर फेंक दिया, जो कि शेर पे बैठा हुआ था।
तो ये त्रिशूल इतने वेग से फेंका भगवान विष्णु ने कि कालनेमी के शरीर को तो भेद ही दिया, लेकिन कालनेमी जिस शेर पे बैठा हुआ था उसके शरीर को भी भेद दिया। तो कालनेमी और शेर बिल्कुल त्रिशूल के माध्यम से एक ही साथ, ऐसा लगा कि कालनेमी और शेर जो है एक ही साथ एम्बेड हो गए हैं एक दूसरे में। तो इतनी शक्ति है भगवान की, एक ही त्रिशूल से दोनों को भेद दिए। और जब इस प्रकार कालनेमी का वध हो गया तो असुर वहां से भाग गए और अपने गुरु शुक्राचार्य को उन्होंने ये पूरी घटना बतलाई। शुक्राचार्य तुरंत ही वहां आए और वहां पे उन्होंने देखा कि कालनेमी जो है वो उसी अवस्था में है जिस अवस्था में भगवान ने उसको मारा था। लेकिन शुक्राचार्य जो है उनको संजीवनी विद्या पता थी और उन्होंने कालनेमी के मृत शरीर को वापस जीवन दे दिया और कालनेमी वापस जी तो गया, लेकिन उसके हृदय में भगवान के लिए और भी घृणा उत्पन्न हो गई। और ये घृणा जो है उसके शरीर के हर रोम से उभर के आने लगी। उसको ये पता था कि वो विष्णु को मारने में असमर्थ है और इसीलिए वो उसने ये निर्णय लिया कि वो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा। और ऐसा सोचकर उसने अपने रोल मॉडल हिरण्यकशिपु का अनुगत्य किया और मंदर पर्वत के ऊपर जिस प्रकार हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, काल ने भी वहीं पे गया मंदर पर्वत पर और वहां पे उन्होंने तपस्या की कई सालों तक। और ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए और उसको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो गए। तो कालनेमी ने वही वरदान मांगा कि उनको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि देवताओं के हाथ से उनकी मृत्यु न हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता हूं। हाँ, पहले कालनेमी ने एक्चुअली उनसे अमरता का वरदान मांगा ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं अमरता का वरदान आपको नहीं दे सकता हूं, इसीलिए कालनेमी ने देवताओं के हाथ से मृत्यु जो है वो ना हो ऐसा वरदान मांगा। क्योंकि उसको लगा कि कोई भी मनुष्य या कोई भी पशु उनको नहीं मार सकता है और केवल देवता ही उसके लिए खतरा है। और जब देवताओं के भय से वो मुक्त हो जाएगा तो बाकी लोगों के बारे में उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है और फिर वो पूरे मनयोग से विष्णु को मारने पे फोकस करेगा। ऐसा कालनेमी ने सोचा था। और कालनेमी को यह भी पता था कि उसका वर्तमान शरीर जो है वो विष्णु के साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं है, तो इसीलिए उसे ये शरीर जो है वो बदलना पड़ेगा। और इसीलिए एक सुअवसर देखकर उसने क्या किया, ये एक अवसर जब उसके समक्ष आया कि एक बार राजा उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने पिता सत्यकेतु के घर में गई थी थोड़े दिन के लिए। और उस समय द्रुमिल नाम का एक दूत था कुबेर का, जो पद्मावती से आकर्षित हो गया था और उग्रसेन का रूप लेकर द्रुमिल जो है पद्मावती के पास चला गया। और कालनेमी ने जब ये देखा कि ये सुअवसर है तो वो द्रुमिल के अंदर प्रवेश कर गया और इस प्रकार पद्मावती के अंदर प्रवेश कर गया। और फिर जो पुत्र हुआ द्रुमिल के मानसिकता के साथ, कालनेमी के घृणा के साथ और उग्रसेन के धन संपत्ति के साथ, उसका नाम हुआ कंस। एक बार फिर से बता दीजिए प्रभु जी। तो इस प्रकार जब कंस छोटे थे तो उनके लिए बहुत ही कष्टमय था कि जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं। तो ये उनको बहुत ही वेट करना पड़ा, बहुत ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। और ये प्रतीक्षा जो थी वो उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद थी क्योंकि उन्हें तो बदला लेना था। तो किसी प्रकार कंस जो है छोटे बालक से फिर बड़े हुए, युवक बने और युवक बनकर उन्होंने बहुत सारे गठबंधन किए बहुत सारे असुरों के साथ।
क्यों? क्योंकि उनको पता था कि विष्णु को हराने के लिए केवल उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए बहुत सारे असुरों के साथ उन्होंने मैत्री की, गठबंधन किए, और उनके पास उग्रसेन की विशाल सेना थी। क्यों? उग्रसेन उनके पिता थे। लेकिन उनको साथ साथ बाकी जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे उनकी सेना का भी सहयोग चाहिए था। तो कंस को जो सबसे पहला अपना मित्र बनाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, उनको अपने राज्य से भी बाहर नहीं जाना पड़ा, और ये जो मित्र था उनका, ये स्वयं ही कंस के पास आ गया। एक दिन क्या हुआ कि कंस जो है अपने अखाड़े में था और अपने पहलवानों के साथ युद्ध कर रहा था। तो अभी भी जाते हैं हम लोग मथुरा तो देखते हैं कंस का अखाड़ा अभी भी है। और उस समय क्या हुआ कि एक विशाल, बहुत ही विशाल हाथी वहां पे आया, और बिल्कुल बिना किसी को सूचना दिए वो हाथी बस घुस गया, गेट क्रैश कर गया, और तुरंत सब लोग वहां से भाग गए। केवल कंस ही वहां पे बचा रह गया इस पागल हाथी का सामना करने के लिए, मतवाले हाथी का सामना करने के लिए। और लोगों को लगा कि ये जो राजकुमार कंस है, ये इस मतवाले हाथी के सामने क्या टिकेगा। उनको नहीं पता था कि ये कंस कौन है, कालनेमी ही है। तो उनको लगा कि इस राजकुमार का शरीर तो हवा में उड़ता हुआ कभी भी चला जाएगा। लेकिन उनको एक बिल्कुल शौक लग गया जब उन्होंने देखा कि वो कंस का शरीर नहीं था जो अखाड़े से उड़ता हुआ आया, वो तो उस हाथी का शरीर था जो अखाड़े के बाहर उड़ता हुआ आया। और किसी को भी नहीं पता चला कि ये हाथी जो है कहाँ गिरा। और कंस के जो पार्षद थे उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रशंसा करने लगे वो लोग कि उनका जो हीरो है वो कितना शक्तिशाली है। और जिस दिशा में हाथी को फेंका गया था, उस दिशा से मगध के राजा जरासंध आ रहे थे, बहुत ही गाजे बाजे के साथ उस दिशा से जा रहे थे। और उनके दोनों तरफ उनकी दो पुत्रियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। तो जरासंध ने जब ये देखा कि हाथी उड़ता हुआ आया, उसके सामने गिरा, तो जरासंध ने पूछा कि ये कैसे आया। तो जब उसको पता चला कि कंस ने इसको अपनी शक्ति के बल पे वहां पे फेंका है, तो कंस की शक्ति से प्रसन्न होकर, प्रभावित होकर, उसने अपनी दोनों पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति दोनों का विवाह कंस के साथ कर दिया, और दहेज के रूप में जरासंध ने कंस को 10 करोड़ घोड़े, 1 करोड़ हाथी, 3,000 रथ और 10,000 दासियां उपहार स्वरूप दी। और साथ साथ ये जो हाथी था, ये हाथी एक्चुअली जरासंध का ही था। तो ये हाथी का नाम था कुवलया पीड़। तो इस हाथी को भी, जो कि अभी कंस के आज्ञा का वफादार हो चुका था, ये हाथी को भी उन्होंने कंस को ही भेंट कर दिया। तो अभी कंस का ये पहला गठबंधन हुआ जरासंध के साथ, और साथ में उसको मिल गया ये हाथी कुवलया पीड़। तो इस तरह से कंस का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया, और अपनी राजधानी में और कई जगह पे कंस जो है अकेला घूमने लगा। और कंस इसी प्रकार घूमता घूमता महिष्मती चला गया अकेले। और 5 पुत्र थे महिष्मती के राजा के, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान थे। तो कंस ने पांचों को युद्ध के लिए ललकारा, और इतना भी उनको बोला कि अगर तुम लोग युद्ध में मुझसे हार जाओगे तो मेरा दासत्व तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तो जब ऐसे ललकारा उन्होंने,
तो सबसे पहले उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया राजा का पुत्र चाणूर, क्योंकि कंस का ये दुस्साहस उसे सुनना अच्छा नहीं लगा। और कंस ने अपना हाथ झटका और चाणूर जितना स्पीड से आ रहा था, जितनी गति से आ रहा था, उस गति से आते आते वो गिर गया और गिर के चित हो गया। तो अपने शक्तिशाली भाई को इस प्रकार गिरता हुआ देख के मुष्टिक जो है वो कंस के पास आया, जैसे एक पतंगा जो है आग की तरफ जाता है। और कंस की एक मुष्टि के प्रहार से मुष्टिक जो है वो अचेतन होकर गिर गया और उसके मुख से खून निकलने लगा। फिर आया कूट, तीसरा भाई, कूट नाम था। और कंस जो है थोड़ा साइड हट गया क्योंकि वो दौड़ता हुआ आ रहा था, और अपने पैर से फंसा के उसको गिरा दिया। और जब कूट गिर गया तो कंस ने उसका पैर पकड़ा और हवा में उछाल दिया। और कूट कहाँ गिरा, वो वापस वहां से आ नहीं पाया लड़ने के लिए उस दिन। फिर उसका छोटा भाई तोशल आया और एक चांटे से ही कंस ने उसको जमीन पर धराशायी कर दिया। और फिर जब चारों भाई इस प्रकार हार गए थे, तो जो सबसे छोटा भाई था साल, उसने क्या किया, अपने परिवार के प्रेस्टीज को बचाने के लिए वो चारों तरफ अपना हाथ ऐसे घुमाते घुमाते आया कि कंस उनको पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन कंस ने उसके हाथ को पकड़ा, हवा में उछाला और फेंक दिया। तो अभी इस तरह से उसको 5 दासों की प्राप्ति हो गई। और फिर कंस जो है गया प्रवर्शन पर्वत, और प्रवर्शन पर्वत पे उसको उसका अगला प्रतिद्वंदी मिला, एक बहुत ही शक्तिशाली गोरिल्ला जिसका नाम था द्विविद, द्विविद गोरिल्ला, जिसको हमने देखा था बलराम जी ने मारा था। तो द्विविद जो है 20 दिन तक युद्ध करते रहा, और उसकी सभी अस्थियां जो हैं वो टूट गई, और उसका हृदय भी, उसका हिम्मत भी टूट गया, और द्विविद ने भी आत्मसमर्पण कर दिया कंस को। फिर कंस गया अपने अगले एक्सपीडिशन पे। तो ये 10 बज गए हैं, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, फिर हम लोग कभी देखेंगे कंस के बारे में।